तो वापस आ गए हम। अभी हम अब हम लोग यहाँ पे हैं लखनऊ पे। हमारी डायरेक्ट सिक्किम की ट्रेन जो हमें नहीं मिल रही थी, सब वेटिंग पे जा रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से बिहार तक की ट्रेन करी लखनऊ से, और लखनऊ से बिहार तक की करने के बाद हम लोग बिहार में पटना पाटलिपुत्र उतरेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे सीधे सिक्किम आ जाएगा। तो ये हमारी अभी टिकट है, ये हमें छोड़ देगी लखनऊ से पटना, ठीक है। और लखनऊ से पटना पहुंचने के बाद वहाँ से करेंगे हम लोग स्लीपर बस और पहुँच जाएंगे सिक्किम। अब आने वाली नई जर्नी। तो हम लोग लखनऊ से बिहार की ट्रेन पे बैठ चुके हैं और यहाँ बिहार में फ़िलहाल, बिहार में नहीं गोरखपुर में हम लोग गोरखपुर पहुँच भी गए हैं। और गोरखपुर में बहुत तेज़ छोले चावल। फिलहाल ट्रेन अभी रुक चुकी है। हम अपने लास्ट स्टेशन पे आने वाले थे जो कि पाटलिपुत्र था, पर यहाँ पे ट्रेन पता नहीं शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे ट्रेन फ़िलहाल रुक चुकी है। ये खड़ी हुई है ट्रेन, यहाँ से चल नहीं रही है। हम लोगों ने अभी कम से कम 800 से 900 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और अभी हम बस पाटलिपुत्र उतरेंगे। वहाँ से हम या सिलीगुड़ी के लिए बस करेंगे या पटना से ही हम लोग NGP मतलब न्यू जलपुरी के लिए ट्रेन वापस करेंगे, ठीक है। दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा वो कर लेंगे। वहाँ से पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी या न्यू जलपुरी रेलवे स्टेशन। देन वहाँ से हमारा जो गैंगटॉक है वो मुश्किल से होगा 110 से 120 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। वहाँ से हम लोग कर लेंगे शेयरिंग टैक्सी। तो आगे का ब्लॉग अब आगे देखते हैं क्या होता है। भाई हम लोग पहुँच चुके हैं, आइए ना हमारा बिहार में। भाई बिहार आ गया, बिहार। हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन से पटना जंक्शन पे आ गए हैं और पटना जंक्शन से यहाँ पे एक बस स्टॉप है पटना जंक्शन के बाहर ही, प्राइवेट है ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सिलीगुड़ी की बस पकड़ेंगे क्योंकि पटना जंक्शन से ही सिलीगुड़ी तक सिलीगुड़ी की बस मिलती है और दूसरे बस स्टॉप से ही। डायरेक्ट पाटलिपुत्र से कोई सिलीगुड़ी की बस नहीं है। और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा न्यू जलपरी स्टेशन। अगर कोई जा रहा होगा तो आपको मिल जाएगा। जंक्शन आने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ से भी कोई बस नहीं जाएगी सिलीगुड़ी, ठीक है। अगर आपको सिलीगुड़ी जाना है तो पटना जंक्शन से जाना पड़ेगा बैरिया बस स्टॉप। बैरिया बस स्टॉप से मिलेगी आपको सिलीगुड़ी की बस डायरेक्ट, यहाँ से कोई बस नहीं है। हम लोग पटना जंक्शन से बाहर आ चुके हैं और हम लोग ने अभी ले लिए ऑटो बैरिया बस स्टॉप के लिए और फिर वहाँ से सिलीगुड़ी की बस लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर होगा बैरिया बस स्टॉप और सिलीगुड़ी वहाँ से दूर होगा 500 से 550 किलोमीटर बस। हम लोग बैरिया बस स्टॉप आ चुके हैं। अब यहाँ पे जा रहे हैं सिलीगुड़ी की बस पकड़ने, ठीक है। अभी जस्ट उतरे हम लोग। यहाँ पे बहुत बसें हैं जो ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट करती हैं, तो यहाँ से सिलीगुड़ी की बस पकड़नी है, देन वहाँ से सिक्किम। ये है बस अड्डा, पटना का सबसे बड़ा बस अड्डा। फिलहाल भाई हम कहाँ पे हैं अभी हम लोग SNT सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब हम लोग को जाना है गैंगटॉक। यहाँ से लेनी है बस गैंगटॉक के लिए और गैंगटॉक से फिर सिक्किम। 1 घंटे खड़े होने के बाद मिली। सारी फेयर्स ऑनलाइन भी बुक है, ऑफलाइन भी बुक है। ये लेके आई अभी जाके भाई, एक तरह से ये क्या अचीवमेंट। हाँ भाई, और मिली भी तो इनसे आधे घंटे पहले की। ये 1 घंटे से खड़े हैं, इनके आधे घंटे पहले की बस हम लोग लेके आए। मतलब उधर 2 खाली थी ना तो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। इससे हम पहले गए हुए थे तुमसे, हमको मना कर दिया था उन्होंने कहा था नहीं आओ। जितने भी लड़कों को मना कर, लड़कों को सबको मना कर दिया था। मेरे सामने कम से कम तभी तो तुमको भेजा था मैंने। पूरी फैमिली है, फैमिली बच्चे भी है, तब भी मना कर रहे हैं भाई। वो एक न्यूली मैरिड कपल आए हुए हैं, उनको तक मना कर दिया उन्होंने। वो खड़े थे यहाँ पे, वो चले गए वापस। हाँ तो मैं रुकी भी तो वो तुरंत चले गए। मैं कम से कम 10 मिनट तक तो रुकी। मैंने कहा आप मैं वेट कर ले रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा देख। अब मिल गया ना, कितने 3 किए ना, अब बस चलते। ओए तो हम लोग अभी सिलीगुड़ी से जा रहे थे गैंगटॉक, ठीक है। तो हमारी बस अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। हम लोग अभी बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं भाई। आप बस एक बार देखो, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए कितना
तगड़ा व्यू आ रहा है भाई, क्या जगह है। अभी आपको मैगी खिलाएंगे, वो भी नीचे जाके पहाड़ों पे मैगी निश्चल के जाएंगे, ठीक है। टाइम नहीं रहेगा इतना। अरे खा लेंगे अभी तो। बस बस रुकी हुई है फ़िलहाल अभी यहाँ पे, और यहाँ हम कर रहे हैं रेस्ट। हम लोग गैंगटॉक पहुँच चुके हैं और रात के बज गए 9-10। सैलरी पानी सब कुछ बंद हो चुकी है। ये हम लोग अभी कुछ सामान लेके आए हैं, मिष्टी दोही चिकन और हमारे रूम के की है और ये हमारा छोटा सा और है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं घूम सकते। गैंगटॉक तो फ्री में घूम सकते हैं, पर जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ के लिए परमिट बनता है। जो साउथ सिक्किम है उसके भी सम प्लेसेस के लिए परमिट बनता है। वो परमिट आपको एक दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप आज परमिट अप्लाई करेंगे तो कहीं कल घूम पाएंगे आप। तो आज हम लोगों ने परमिट अप्लाई कर दिया है। पैकेज हमें कुछ पड़ा है 3,000 पर पर्सन ना, 6,000 ओवरऑल। तो सुबह गैंगटॉक घूम के फिर निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम के बाय। उनका कुछ लुक यहाँ पे दिखाते हैं। ये कैटल यहाँ पे हर रूम में मिलता है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है अभी भी। और ये यहाँ का वॉशरूम, और ये कॉस्ट हुआ है हमारा 1200 पर नाइट का। आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों ने अचानक से प्लान बनाया सिक्किम घूमने का। तो अगर आप अचानक से प्लान बनाते हैं सिक्किम घूमने का तो रिजर्वेशन आपको पता है कहीं कहीं मिल पाता है अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं आप। तो हम लोग पार्ट वाइज पार्ट आए। जैसे पहले हम लोग यूपी से आए बिहार, ठीक है। बिहार में पहुँचे पटना। पटना जंक्शन से हमने पकड़ी बस अपने सिलीगुड़ी के लिए। देन सिलीगुड़ी पहुँचे वेस्ट बंगाल में। फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हम लोग ने पकड़ी सिक्किम गैंगटॉक की बस। अभी हम गैंगटॉक में हैं। गैंगटॉक में हमने परमिट अप्लाई कर दिया है और अपना पैकेज ले लिया है जो नॉर्थ सिक्किम का है। नॉर्थ सिक्किम आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपको परमिट बनाना पड़ेगा और पैकेज लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेदर बदलता रहता है और हर किसी को परमिट अलाउ नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे परमिट लेना ही पड़ता है। तो हमारा 2 दिन का स्टे वहाँ पे है जहाँ पे हम लाचुंग वगैरह देखेंगे और बुद्धा टेम्पल वगैरह देखेंगे। देन फिर साउथ सिक्किम घूमेंगे और वापस फिर यहाँ से अपना सिलीगुड़ी पहुँचेंगे। हमारे बंगाल की मिष्टी दोही और फिर उसके बाद ये वाई नूडल्स। यहाँ का ये बहुत फेमस है। किसी लोकल ने सजेस्ट किया था कि ये ज़रूर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत फेमस है ये। तो खा के रिव्यू देंगे फिर कैसा था ये सब। देखते हैं मिष्टी दोही का। मिष्टी दोही क्यों लेके आ सकते हैं बड़ा, ऐसा लग रहा पूरा गाय का दूध दे रहा है कसम से। जैसे मलाई वाला दूध होता है जो गाय का गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैसी है। और प्राइस समथिंग 30 रुपये। और एक और है 30 में दो मिली, बहुत मस्त है। इसका समझ में मिष्टी दोही क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। तो भाई हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह का बज रहा है 9। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है जो कि हमें लाचुंग लेके जाएगी। बस हमें अभी रेडी होना है, निकलना है लाचुंग। ले लो यार। अरे यार कैसे? तो हमारी जो हमारी बस है वो अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। उन्होंने हमें 20 मिनट का टाइम दिया है वाटरफॉल घूमने के लिए। तो हम लोग वाटरफॉल घूमेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे लाचुंग की तरफ। वो है हमारी गाड़ी। व्यू को टाइम दिया गया था यहाँ पे वाटरफॉल घूमने के लिए, और यह वाटरफॉल का जो व्यू है ना वो बहुत ही मतलब क्या ही कहें, आउटस्टैंडिंग। अभी तो मैं वाटरफॉल दिखाते हैं उनको। ये व्यू अब देखो वाटरफॉल। हमारे बच्चे यहाँ वाटरफॉल।
हमारा पहला डेस्टिनेशन पूरा हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, वापस अपने सफारी में, जहाँ पे हम लोग शेयरिंग पे आए। अब हम लोग वापस वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे 20 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो बारी है कुछ खाने की। मोमोज एंड व्यू। हम लोग लंच ब्रेक पे हैं। हम लोग क्या खाने जा रहे हैं? मैगी खाएंगे यहाँ पे। खुद ही खिलाएंगे, ये लोग खुद ही कुछ खिलाएंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे। और ये खड़ी है मेरी गाड़ी। अब लंच करके मिलते हैं आपसे। भाई रोटी देते नहीं और सब्जियां सब मिक्स कर देते हैं, देखो चावल में। हो गया थर्ड स्पॉट, यहाँ पे भी हम लोग गए हुए हैं। अब देखो थर्ड स्पॉट वाटरफॉल। हमारी बस फिर से रुक चुकी है और शायद अब होगा स्टे। बाकी की ट्रिप मेरे को लगता है कल होगी, क्योंकि सारा सामान अब मतलब जिस गाड़ी से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वहाँ से उतारा जा रहा है। तो आज बहुत मज़ा आई और बाकी की ट्रिप कल एंजॉय करते हैं। यहाँ का व्यू बहुत मस्त है। हम लोग लाचुंग में इस समय, भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना भाई, देखो लाचुंग। तो एक कमरा अलॉट हुआ है हमें पैकेज की तरफ से। ये बेड्स के सामान रखने की अलग से है, ये पानी वानी। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की ये व्यू। तो आप व्यू देखो भाई, इसे कहते हैं जन्नत। कमरा अलॉट हो चुका है, हमने बहुत सारी चीज़ें घूम ली हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ घूमने। पैकेज वाला तो वो कल घुमाएगा, पर ये लोकेलिटी ना जहाँ पे आज हम लोग रुके हैं, स्टे लिया है, हम लोग खुद से घूमते हो पूरा घूमते मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या है। तो हम लोग बैग अपना रख के वापस घूमने निकले हैं और देखने निकले कि यहाँ पे और क्या क्या है। खुद से ही मतलब कोई ट्रैवल कुछ भी नहीं, और जैसे खुद से घूम रहे हैं, हर तरफ कोहरा कोहरा, बारिश बारिश। यहाँ बहुत ठंड है यार, मतलब कम से कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग घूम रहे हैं, आपको दिखाते हैं बहुत मस्त मस्त प्लेसेस यहाँ की। तो फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हम लोग अपनी मनचाही लोकेशन पे आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। भाई ये देखो, है बढ़िया। अब फ्रेंड से दिखाते हैं, वो और भी मस्त है। और ये पुल कितना मस्त है यार, बहुत गजब। हर चीज़ यहाँ पे इतनी एक्सीलेंट है ना कि भाई देख के ही मजा आ रही है। और ये वाटरफॉल तो उससे भी होती है, पर वो जो एस्थेटिक वाला बॉलीवुड वाला वाइब दे रहा है ना ये पुल, ठीक। तो ये वाला घर अलॉट हुआ है हम लोगों को और पैकेज की तरफ से। आज हम लोग लाचुंग में इसी घर पे रुकने वाले हैं। हमारा रूम थोड़ा नीचे
और अभी हम जा रहे हैं 1-2 वीडियो शूट करने नीचे, जहाँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाए यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे बारिश हो रही है जैसे कि आप देख रहे हो, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर लोकेशन बहुत मस्त है। यहाँ पे चढ़ाई उतरते चढ़ते आपको पर लोकेशन दिखाता हूँ भी नीचे चल के, बहुत मस्त है। तो यहाँ पे पूरा शूट करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं उस पुल की तरफ। बाकी की फोटोज वीडियोस सब वहाँ पे खींचेंगे। तो बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है काफ़ी, हमारा चेहरा भी नहीं दिख रहा, फोटोज वीडियोस कुछ नहीं आ रहे हैं। तो अब घर चल के ही सारे काम करते हैं, और बाकी कल 9 बजे हम लोग को निकलना है 0 पॉइंट वगैरह, तो बाकी कल 0 पॉइंट पे मिलते हैं। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है और ये है डे 2 ऑफ सिक्किम। तो आज तो घूमेंगे 0 पॉइंट वगैरह, और हमारी 7:30 बजे की बस है। आई मीन वो जो भी है तो उसे शेयरिंग टैक्सी। तो फिलहाल हमें 7:30 बजे से पहले तैयार होना है, और आज बाकी जो चीज़ें कल नहीं कवर हो पाई थी, 0 पॉइंट वगैरह लाचुंग और थोड़ा सा, तो वो आज कवर करेंगे। तब तक आपको भी दिखाता हूँ। तो हमारा जो दिन है बहुत अच्छे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रही है। फिलहाल अभी बाहर का व्यू चेक करते हैं। जन्नत देखो, ये आपने देखा बहुत ही तगड़ा व्यू है यहाँ का, सब कुछ बहुत औसम है। और आगे की जर्नी हमें लगता है इससे भी अच्छी है, क्योंकि ऊपर जो है ना वहाँ पे स्नोफॉल हो रखी है, और आज हम लोग को ऊपर ही जाना है। 0 पॉइंट पे स्नोफॉल है, समय वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। तो आज स्नो देखते हैं चल के कैसी लगती है, क्योंकि स्नो आज तक मैंने अभी देखी नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है स्नो, और आज स्नो एक्सपीरियंस करनी है कैसी क्या होती है। तो आज आपको स्नो दिखाते हैं। क्या हुआ, लैपटॉप कहाँ पे रखा? अंदर ही रखा है वापस उसी बैग में। तो ताला लगाया? ताला नहीं लगाया। बोला उसको? नहीं नहीं बोल। कोई दिखाई नहीं, बहुत देर देखा हमने, कोई था ही नहीं वहाँ पे, ना किचन पे की तरफ कोई था अच्छा। ना वहाँ पे। कुछ गायब हुआ तो वो जो ड्रेस पहनते वो आपको दिखाते हैं रमजान गली। ऊपर जा थोड़ा। तो यहाँ ऊपर वाला जितना भी माउंटेन वाला पार्ट था वो दिखा चुके हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वैली है कोई, नाम अभी बोला था मुझे याद नहीं है, पर इससे औसम व्यू अब नीचे का है। अब नीचे का व्यू चेक करना, और सांसें फूल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कितनी जल्दी क्या करना है। अब नीचे दिखाते हैं। और दिखाते हैं आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें।
तो यहाँ पे -2 टेम्परेचर अभी भी है, ठीक है। और यहाँ के मतलब नॉर्मल लोग ऐसे इतना नॉर्मली कपड़ों में टहल रहे हैं कि जैसे ठंड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने इनर वेयर पहन रखा है, उसके ऊपर जैकेट, उसके ऊपर हुडी, फिर उसके ऊपर फिर एक जैकेट, नीचे 2 सॉक्स, और फिर भी बारिश पे बारिश हो जा रही है, ठंड पे ठंड पड़ रही है। और पर मतलब जगह जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हर 2 कदम पे अनएक्सपेक्टेड जगह आ रही, कुछ भी आ जा रहा है भाई, कभी पहाड़, कभी वाटरफॉल्स, कभी हॉट स्प्रिंग्स। भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इतनी तेज़ ठंड है ना, मतलब इतना सब कुछ पहनने के बाद भी काँप रहे हैं, बहुत ठंड है यहाँ पे। पर भाई जो यहाँ का व्यू है ना, अगर आपको व्यू दिखाया तो शौक हो जाओगे भाई। अप्रैल मई के महीने में इतना हैवी रेनफॉल है ना यहाँ पे, बता नहीं सकता। व्यू देखना, सी स्नोफॉल के बाद भी अभी स्नोफॉल हो रही है मेरे कपड़ों पे, मेरी आंखों पे, हर जगह स्नो ही स्नो जा रही है बार बार। बहुत ठंड है भाई। देखो ये स्नो है यहाँ की, पैर कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वहाँ जाना है लास्ट भाई, उस तरफ जाके नाम लिख के आना है। नया एक्सपीरियंस, बहुत मजा आएगी। रुको भाई, मेरे पे मत मार, इधर उधर मार दे। तो हमारे इस व्यू पॉइंट के बाद हमारे नॉर्थ सिक्किम के सारे व्यू पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। हमारा नॉर्थ सिक्किम पूरा खत्म हो चुका है। देखने को कुछ जगह बची है सर साउथ सिक्किम में, बाकी ईस्ट सिक्किम भी हो चुका है। अगर हो सका तो अभी आपको साउथ सिक्किम भी दिखाया जाएगा। पर जो ओवरऑल मैंने सारी जगहें देखी अभी तक जितनी भी, सबसे बेस्ट जगह ये 0 पॉइंट है। इस समय कुछ बोलने में दिक्कत हो रही क्योंकि यहाँ सांसें लेना बहुत मतलब मुश्किल है। हाई एल्टीट्यूड है ना, तो हर इंसान भूल नहीं पा रहा है। और पैर अगर आप देखोगे तो कुछ अंदर तक चले जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ओवरऑल ये मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये देखिए, तो अगर ओवरऑल आपने इन्वेस्ट किया ना तो ये बेस्ट जगह है भाई घूमने के लिए। कभी भी आ जाओ। नवंबर से फ़रवरी तक तो हैवी स्नोफॉल होती है, पर यहाँ पे मई तक 0 पॉइंट पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो इतनी बर्फ़ है कि साला टेम्परेचर अभी भी माइनस पे है। सांस लेना, हाथ निकालना पॉकेट से मुश्किल हो रहा है। तो ये था हमारा नॉर्थ सिक्किम का टूर। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और सिटी में, किसी और टूर में और किसी और बेस्ट प्लेस पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।